अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 whole to the power x square plus 4x minus 60 equal to 1. फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन देखो भी कैसे। सही है, देखो गिवन इक्वेशन ये दिया है इक्वल टू 1, लेट a इक्वल टू x square minus 5x plus 5 be the base and b equal to x square plus 4x minus 60 be the exponent. The equation k is a to the power b equal to 1. We need to consider three cases for a to the power b equal to 1. तो केस 1 द एक्सपोनेंट b इज 0 दिया है, मतलब इसके हिसाब से देखो ये दिस इज पावर b, तो a इसको लिया है तो a टू द पावर b इक्वल टू 1। a टू द पावर b इक्वल टू 1 कब आएगा, जब एक्सपोनेंट b इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 0 से। तो केस नंबर 1 देखो एक्सपोनेंट b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 मतलब b के दिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। देखो b इक्वल टू 0 देन a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 फॉर एनी a नॉट इक्वल टू 0। सो वी सेट द एक्सपोनेंट टू 0 मतलब x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि दिस इज अ b। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन फैक्टर। तो x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0 मतलब एक रूट आ गया माइनस 10, दूसरा आ गया 6। वी मस्ट नाउ चेक दिस बेस a इज नॉन जीरो फॉर दिस x वैल्यूज। जैसे x इक्वल टू माइनस 6 पुट किया तो a इक्वल टू क्या है माइनस 10 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 10 प्लस 5। इसमें a क्या लिया, ये लिया ना, इसमें की जगह पुट क्या पुट करो x इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस 10 पुट करने के बाद क्या था 155, सिंस 155 नॉट इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू माइनस 10 इज अ वैलिड सॉल्यूशन, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 बोला है ना। देन फॉर x इक्वल टू 6 पुट किया तो x इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 5 6 प्लस 5 दैट इज कितना आता 11 आता। ये किस में पुट करें अपन a मतलब इसमें पुट करें x इक्वल टू 6। सही है, तो a नॉट इक्वल टू 0 मतलब 11 नॉट इक्वल टू 0 हेंस x इज 6 इज अ वैलिड सॉल्यूशन। मतलब दोनों क्या है वैलिड सॉल्यूशन। वी हैव सॉल्यूशन x इक्वल टू -10 x इक्वल टू 6। देन बेस a इज अ 1 लेंगे। if a equal to 1 है ना, यहाँ पे a to the power 0 equal to 1, a equal to 1 ले, then 1 to the power b equal to 1 is true for any real values of b. So we set the base b x square minus 5x plus 1 equal to 1, ये base है ना, a है ना ये 1। तो मतलब क्या क्या x square minus 5x plus 4 equal to 0, इसको फैक्टर क्या आएगा x minus 1 x minus 4, मतलब x equal to 1 रूट हो गया पॉसिबल वैल्यूज की होगी x equal to 1 x equal to 4। तो x equal to 1 इसमें पुट करेंगे किसमें b में, b क्या है ये x इक्वल टू 1 b में पुट करो तो b क्या आएगा देखो, b पुट करने के बाद देखो b 1 स्क्वायर मतलब ये देखो माइनस 55 मतलब ये 1 इंटू 1 टू द पावर माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 1। सही है, सो x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। सही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में देन x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो देखो 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 60, तो 16 प्लस ये आ गया माइनस 28। जैसे ये माइनस 55 आ गया ये माइनस 28 आ गया। सही है, ये माइनस 28 आ गया। देन 1 टू द पावर माइनस 28 1, सो x इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे माइनस 50 आया 1 टू द पावर माइनस 50, ये b की वैल्यू है ना दैट इज 1। दोनों सॉल्यूशन रहेंगे क्योंकि वो फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ ए 1 टू द पावर एनीथिंग दैट इज 1। सिर्फ इन्फिनिटी को जो एनी रियल वैल्यूज जो भी कांस्टेंट वगैरह रहेगा जो भी फाइंड करेंगे ओके है ना, एनी रियल वैल्यू जैसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी कुछ भी लिए एनी रियल वैल्यूज ऑफ x वो 1 ही आना है। तो ये दोनों वैलिड सॉल्यूशन के कौन से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। सो केस नंबर 3, इफ a इज क्या बेस ऑफ a इज -1 लिया तो -1 टू द पावर b इक्वल टू 1 इज ट्रू इफ एंड ओनली b इज अ इवन इंटीजर। सही है, तो इवन इंटीजर के लिए देखो वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन फॉर x इक्वल टू 2, मतलब यही से क्लियर है x इक्वल टू 1। हाँ, इवन इंटीजर के लिए देखो a इक्वल टू -1 है तो देखो ये a इक्वल टू -1, ये a लिखा -1 सेट किया तो उसके लिए सॉल्व किया। देखो -1 तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया। तो इसके दो फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3, तो एक रूट आ गया 2 एक रूट आ गया 3। तो चेक करेंगे b में पुट करके x इक्वल टू 2 b में पुट किया, देखो b में पुट करने के बाद क्या गया -48। सिंस नेगेटिव है इज इवन इंटीजर तो -1 टू द पावर -48 दैट इज 1 इज ट्रू, x इक्वल टू 2 इज दिस वैलिड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है -39 ऑड है, ये -1 आएगा 1 नहीं आएगा, -1 टू द पावर -39 क्या आएगा माइनस आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। मतलब कौन कौन से सॉल्यूशन आएगा, केस 1 से आ गया -10 6, केस 2 से आ गया 1 4 और केस 3 से क्या आया 2, मतलब 1 2 3 4 5। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 5। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, सम -10 प्लस 13 मतलब सम इज 3। यही तो अपने को फाइंड करना था, क्या फाइंड करना, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। फाइनल आंसर सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, so final answer is a 3।
सही है। नेक्स्ट,